कैसे हैं आप सब। आई होप कि सब बढ़िया होंगे और मैं भी एकदम बढ़िया हूं। तो आज की शुरुआत हो रही है शाम के 4:30 बजे से, क्योंकि ना यहाँ पे मैं रुकी हुई हूँ। यहाँ इतनी ज़्यादा बारिश हो रही है, आज बारिश का दिन है। तो हमें सुबह से ही बारिश लग रही थी, लेकिन मैं लेट वीडियो स्टार्ट कर रही हूँ। तो अभी पीछे है सुंदर सा गाँव। तो आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में देवभूमि उत्तराखंड के खूबसूरत से नज़ारों के साथ। और बारिश के बाद देखिए ना, मतलब जैसी बारिश रुकती है वैसी पहाड़ों के नज़ारे ना एकदम अद्भुत हो जाते हैं। मतलब ऐसा लगता है कि मानो पहाड़ निखर गए हों। तो ऐसा सीन ना कुछ मेरे सामने भी हो रहा है, तो मैं आपको शेयर करूंगी कि कैसा हो रहा है पहाड़ों का सीन बारिश के बाद। तो फिलहाल मेरे साथ है मेरी सफ़र की साथी, और कोई नहीं रहता ये देखिए। तो मैं जहाँ भी जाना होता है ना तो अकेले चल पड़ती हूँ। तो मैं गई थी आज एक ब्लॉक में, जहाँ पे मतलब मेरे को थोड़ा सा काम था, तो वहाँ से लौट रही हूँ। और लौटने के बाद ना बस देखिए, पहाड़ों को बिना निहारे तो रहा नहीं जाता है। तो ऐसी कुछ तस्वीरें मैं आपको शेयर करती हूँ, ऐसा कुछ कैप्चर मोमेंट मैं आपको शेयर करूँगी कि पहाड़ों का मौसम कैसा हो रहा है। फिलहाल बने रहिए व्लॉग के साथ। और ये देखिए जी, सामने दिख रहा है बहुत सुंदर सा गांव। इस गांव का नाम है इधर बूढ़ी बना, और इस तरफ आता है सुनक्या। तो नीचे जो खुदे वाले खेत दिख रहे हैं ना, आजकल आलू खुदाई का काम चल रहा है। लोग ना सारे हमको खेतों पे मिलते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा काम हो रहा है। जैसी सीजन निपटाए यानी कि जैसी फ्रूट हार्वेस्टिंग का काम हुआ, वैसे ही आजकल खेतों का काम भी दिखाई दे रहा है। और नीचे हैं बहुत खूबसूरत से खेत, और एक अजीब और अद्भुत नज़ारे दिख रहे हैं पहाड़ों के बीच और इस खेती के। और लोग कितना मेहनत करते हैं इन खेतों में, वो हमें खेत में जाके, फील्ड में जाके ही समझ में आता है। तो देखिए, अभी कुछ ऐसा कुछ नज़ारा दिख रहा है अपने पहाड़ों का। दिन की शुरुआत हो रही है हल्की हल्की बारिश के साथ। तो अभी सुबह के बज रहे हैं 7 और हम लोग जा रहे हैं ना, थोड़ा सा पुलम था उसको तोड़ने जा रहे हैं खेत में, क्योंकि सुबह से बहुत तेज बारिश थी। अभी हल्की हो चुकी है, तो मैंने रख लिया रेनकोट। तो मैं कल के दिन से मिल रही हूँ आज, क्योंकि उसके बाद बारिश भी लगी थी और मेरे को इस सीजन की पहली जॉग भी लग गई है। तो शाम को ना इतना ज़्यादा ब्लड निकल रहा था मेरे पैरों से, क्योंकि अब जॉग भी होने लगी है। तो फिलहाल चल रहे हैं हम खेत में, उसके बाद जाने मेरे को ऑफिस। तो चलिए फिर बारिश का मजा भी लेते हैं और पुलम भी तोड़ के लाते हैं। तो बने रहे ब्लॉग में। तो मैं घर से निकल चुकी हूँ, और जैसे ही बारिश स्टार्ट होती है ना पहाड़ों में, तो जो ये छोटे छोटे रास्ते दिख रहे हैं ना, इनमें इतनी ज़्यादा फिसलन होती है। तो हमें थोड़ा सा देख के भी चलना होता है कि कहीं पैर वैर फिसल ना जाए। तो बारिश में लगता तो अच्छा है, लेकिन दिक्कत भी उतनी होती है। ये अब इतना छोटा रास्ता है ना, तो नीचे एक तो पिरूल भी गिर रखा है, और फिर ऊपर से बारिश हो रही है, तो बिल्कुल ना रास्ता इतना वो हो रखा है ना, बहुत ही ज़्यादा। तो मैं निकल चुकी हूँ और जाते हैं फिर। ये वाला खेत ना हमारा गांव के बीच में है, और अभी मौसम मतलब हल्की बारिश, बूंदाबांदी हो रही है, बारिश रुक चुकी है। तो ऐसा कुछ मौसम हो रहा है। और इस तरफ देखिए, पूरा कोहरा ना नीचे से ऊपर को उड़ने लग गया गधेरों से। तो पहले ऐसा मानते थे कि अगर ऐसी कोहरा बन रहा है तो लगातार बारिश होगी, तो होगी, क्योंकि बहुत टाइम से बारिश भी नहीं हुई है और बरसात का दिन है, तो बारिश होना भी ज़रूरी है। तो चलिए फिर मिलते हैं, आपको ले चलते हैं गांव की बाखलियों तक। के बीच से गुजरते हुए हम पहुंचे अपने खेत में। तो जहाँ पर ना हम पुलम तोड़ने आए हैं, और हमारे पुलम की डाली देखो पूरी नीचे झुक गई है। और यहाँ पर ना हमने पहले भी 18-20 ऐसे डिब्बे बना के भेजे हैं, और अभी भी इतने हरे पुलम बचे हैं। अब क्या होता है ना, बारिश ज़्यादा होगी तो ना हमारे पुलम फट जाएंगे, तो इससे पहले हमें ये उठाने पड़ेंगे।
तो हल्की बारिश से पूरे पेड़ भी गीले हो रहे, लेकिन क्या करें, हम इनको तोड़ लेते हैं। आप देख सकते हैं इस खेत में ना पूरा प्लम ही प्लम है हमारा। तो फाइनली हमारे पुलम टूट गए हैं। तो हमने आज हम ट्रे लेके नहीं आए क्योंकि हमने कट्टा भर दिया है, इसको ही लेके जाएंगे क्योंकि ये जाना है बाइक में प्रोसेसिंग के लिए कहीं और। कहीं से डिमांड आई थी, तो इसका क्या बनेगा वो बाद में पता चलेगा। हो सकता है जूस बने, स्क्वैश बने या पिकल बने, कुछ भी बन सकता है। तो हमने ये तोड़ लिया है, अब जाना है घर, उसके बाद फिर हमें और काम भी करने हैं। तो चलिए फिर चलते हैं। थोड़ा भीग भी गए हैं क्योंकि ऊपर से हल्की बारिश थी और ना पेड़ पूरे गीले हो रखे थे, तो जब तोड़ रहे थे ना पूरा पानी हम पे ही आ रहा था, तो इसलिए थोड़ा गीले भी हो गए हैं हम। और अभी फिलहाल बारिश बंद हो चुकी है, तो इसको ले चलते हैं हम नीचे रोड तक। तो फ्रूट्स भी तोड़ लिए हैं हमने, प्लम भेज दिया मैंने बाइक में। तो मैं जा रही हूँ अब घर को। और मेरे पीछे आप रोड देख सकते हैं ना, यहाँ पे चल रहा था डामरीकरण चल रहा था। मतलब पहले रोड बिल्कुल ही डैमेज हो गई थी, मतलब बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। और जैसी 100 मीटर बनी, लगभग 100 मीटर ही बनी होगी, तो वैसी ना इस पर अभी रोक लगी है। शायद बारिश के बाद ही बनाएंगे क्योंकि इनका काम तो चालू चल ही रहा था, लेकिन ये है कि अगर बारिश हो जाती तो पूरी रोड बेकार हो जाती, इसलिए अभी स्टे चल रहा है काम पे। और अभी देखो थोड़ा बना है तो चलने में भी अच्छा लग रहा है और गाड़ी वाड़ी के लिए भी सही है, वरना इतने बड़े गड्ढे हुए थे ना, सच में पूरी बॉडी हिलती है यहाँ की रोड में। तो गांव की भी कुछ ऐसी, लेकिन धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। शायद 1 आध महीना और वेट करना पड़ेगा तो फिर रोड सही बन जाएगी। तो फिलहाल चल रहे हैं घर और उसके बाद फिर से काम। चलिए फिर मिलते हैं बाद में। तो जी मैं तैयार होके आ गई हूँ और आज ना मेरी ड्यूटी है मेरे गांव में, तो इसलिए मेरा घर है उस तरफ और वहाँ से ना पैदल ही आ रही हूँ। तो बहुत टाइम बाद अपने गांव के बीच में घूम रही हूँ। अभी मैं पहुँची हूँ अपने देवी मंदिर में इधर, और यहाँ से ऊपर टॉप में है मीटिंग। अभी एक मीटिंग है और उसे ज्वाइन करना है। और अभी बारिश रुक चुकी है और खूबसूरत नज़ारे हो गए हैं पहाड़ों के। तो चलिए फिर मिलते हैं ऊपर और थोड़ा सा अपने गांव का नज़ारा दिखाती हूँ कि कैसा दिखता है हमारा गांव। तो ये है हमारा गांव का पंचायत भवन और ये है मंदिर और इस तरफ पड़ता है हमारा गांव। तो हमारा गांव ना बहुत फैला हुआ है, मतलब यानी कि उस वाली टॉप से नीचे तक और फिर यहाँ से घूम के ऐसे गोल करके, तो थोड़ा फैला सा है। तो इसलिए थोड़ा एक जगह पे नहीं है, फैली जगह पे घर बने हुए हैं। और ये रास्ता जाता है ऊपर हमारे मेन सेंटर में। और इस तरफ है हमारा पड़ोस वाला गांव गढ़गांव और सामने अलग अलग गांव दिख रहे हैं इस तरफ भी। तो अभी ऊपर वाली पहाड़ियों पे छाए हुए हैं बादल, तो बरसात में कुछ ऐसा सीनरी दिखता है, बिल्कुल एकदम हरा हरा। कूद मारने वाला कहते हैं। ये देखो भाई, ये दीवार पे क्या आ गया। जैसे ही बरसात के दिन होते हैं ना, मतलब बरसात के दिन आते हैं तो नए नए कीड़े मकोड़े भी देखने को मिलते हैं। तो अभी इसको एक टाइम पे हम तिलसट्टा ही बोलते थे, पर पता नहीं क्या है। अगर आप लोगों को पता हो तो बताना। इसका मुंह देखो, ये कितना तीखा है भाई। ये 2 सींग, इसके 2 पैर। हम भगाने की कोशिश करें ना, पर जा ही नहीं रहे, दीवार पे चिपका है बस। तो प्राची ने बनाई है मैगी मेरे घर आते ही। दिखाना कैसी मैगी बनी है। पूरे प्लेन बनाई है उसने। प्लेन मैगी। नीचे दिखा, नीचे। ये मैगी सारी मेरी है, तूने खा ली? हाँ 2 बनाई थी ना। लो। तो जी मैं आपको मिल रही हूँ दिन के, मतलब दिन में से अभी शाम को मिल रही हूँ। अभी शाम के 5, 5:30 हो रहे हैं और मैं घर आ गई हूँ। उसके बाद मेरे को जाना था ड्यूटी,
तो फिर वहां से आने के बाद अभी मैं पहुंची हूँ घर, और घर पहुंचने के बाद ना चाय और मैगी जो प्राची ने बनाई है उसको खा लेते हैं और फिर मिलते हैं जल्दी। और आज ना पूरा दिन ऐसे ही रहा, पहले सुबह बारिश, फिर थोड़ा सा बादल से, और फिर अभी शाम में धूप निकल आई। तो ऐसे कुछ पहाड़ों के रंग हो रहे हैं। तो और दिखाते हैं आपको आगे क्या होता है। तो जी पहाड़ों वाली मैगी रेडी है। तो इस मैगी में ना सिर्फ हरी मिर्च ऐड की है, तो बहुत ही चटपटी हो रही है जो प्राची ने बनाई थी। और घर आते ही इन पहाड़ों के बीच गर्मा गर्म मैगी का आनंद लेते हैं। और आज का वीडियो ना हम यही पेंड करते हैं। आई होप कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर हाँ तो आप लाइक कीजिए, चैनल पर नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं जल्दी अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए जय देवभूमि।